जंगल के स्कूल में परीक्षा का रिजल्ट आया था। मास्टर उल्लू सबके नंबर बता रहे थे। रानो का बेटा कुकू बहुत डरा हुआ था। कुकू, आप फिर से फेल हो गए। आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कुकू तो बुद्धू है, ये कभी पास नहीं हो सकता। कुकू शर्म से सिर झुकाए रोने लगा। स्कूल की छुट्टी के बाद कुकू धीरे धीरे घर जा रहा था। वो इतना दुखी था कि उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? माँ दिन रात मेहनत करके मेरी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रभास, कौसर फातिमा, नोमान खान, राशिद, सूरज। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भी। फीस भर दी है और मैं फेल हो गया। मैं एक बुरा बेटा हूँ। कुकू घर पहुँचा और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना रिजल्ट माँ को दिखाया। रोते नहीं मेरे बच्चे, नंबर कम आए तो क्या हुआ, हम और मेहनत करेंगे। आप बुद्धू नहीं हो, बस आपको थोड़ा समय चाहिए। खाना खा लो। माँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं क्या करूँ? रानो उदास होकर नीम के पेड़ पर बैठी थी। वहाँ हरिया तोता और गौरी कौवी बैठे बातें कर रहे थे। अरे रानो बहन, सुना है कुकू फिर से फेल हो गया। मेरा जग्गू तो कह रहा था कि कुकू का दिमाग भूसे जैसा है। तुम उस पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? उसे मजदूरी सिखा दो। गौरी भाभी, ऐसे मत बोलिए, हर बच्चा अलग होता है। रानो बहन, आप हिम्मत मत हारिए। कुकू के अंदर काबिलियत है, बस उसे सही दिशा और थोड़े आत्मविश्वास की जरूरत है। शुक्रिया हरिया भाई। गौरी बहन, मेरा बेटा एक दिन जरूर कुछ बनकर दिखाएगा। अगले दिन सुबह रानो कुकू की परेशानी दूर करने के लिए पुराने मंदिर में प्रार्थना करने गई। वो बहुत दुखी थी। हे भगवान, मेरे बच्चे की मदद कीजिए। वो मेहनत करना चाहता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट गया है। उसे कोई रास्ता दिखाइए। जैसे ही रानो ने आंखें खोली, उसे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखा। वहाँ एक सुंदर सुनहरी पेंसिल पड़ी थी। रानो ने उसे उठाया। रानो, ये एक जादुई पेंसिल है। ये परीक्षा में सब सही लिखेगी, लेकिन इसकी एक शर्त है। ये तभी चलेगी जब लिखने वाला सच्चाई और मेहनत से पढ़ाई करेगा। अगर बिना पढ़े इसे चलाया तो ये गायब हो जाएगी। रानो ने वो पेंसिल कुकू को दी और उसे जादुई शर्त के बारे में बताया। कुकू, ये जादुई पेंसिल है, लेकिन ये तभी जादू दिखाएगी जब आप पहले खुद याद करने की कोशिश करेंगे। चलो किताब उठाओ। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी मेहनत करूँगा। कुकू रोज नदी किनारे जाकर पढ़ाई करता। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन जब भी वो अटकता, जादुई पेंसिल हल्का सा चमकती और उसे उत्तर याद आ जाता। अरे, मुझे याद आ गया, ये पेंसिल सच में मेरी मदद कर रही है। जादू पेंसिल में नहीं, मेरे बच्चे की कोशिश में है। कुकू पढ़ाई कर रहा था। वहाँ मोटे लाल चूहा बिल से बाहर आया। उसने कुकू के हाथ में चमकती पेंसिल देखी। कुकू भाई, सुना है ये जादुई पेंसिल है। अगर ये इतनी ही जादुई है तो जरा इससे कहो कि मुझे बिना ढूंढे पनीर का टुकड़ा लाकर दे दे। नहीं मोटे भाई, माँ ने कहा है ये सिर्फ पढ़ाई में मदद करती है, वो भी तब जब मैं मेहनत करूं। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कुकू ने सवाल दोहराया और पेंसिल ने अपने आप कॉपी पर उत्तर लिख दिया। वाह, लेकिन याद रखना कुकू, शॉर्टकट से सिर्फ पेंसिल चलती है, जिंदगी नहीं। मेहनत जारी रखना। जग्गू और कालू कौवे ने देख लिया कि कुकू के पास एक चमकने वाली पेंसिल है। बेटा जग्गू, कुकू के पास होने का राज वो पेंसिल है। अगर वो पेंसिल तुम्हारे पास आ जाए तो तुम बिना पढ़े टॉप कर जाओगे। जा, उसे चुरा ले। जब कुकू पानी पीने गया, जग्गू ने उसके बैग से जादुई पेंसिल चुरा ली और अपनी साधारण पेंसिल वहाँ रख दी। जग्गू कौवा पेंसिल चुराने के बाद अपनी माँ गौरी कौवी के पास गया। वो बहुत खुश था।
माँ देखो, मैंने कुकू की जादुई पेंसिल उड़ा ली। अब मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं कल टॉप करूँगा। शाबाश मेरे शेर, इसे कहते हैं अक्लमंदी। मेहनत तो गधे करते हैं, हम कौवे तो दिमाग से जीतते हैं। इसे छिपा कर रखना। गौरी ने अपने बेटे को डांटने के बजाय चोरी को बढ़ावा दिया, जो बाद में जग्गू के फेल होने का कारण बना। परीक्षा शुरू हुई। कुकू ने अपना बॉक्स खोला तो देखा उसकी सुनहरी पेंसिल गायब है। वो घबरा गया। दूसरी तरफ जग्गू खुश था और उसने जादुई पेंसिल से लिखना शुरू किया। मेरी जादुई पेंसिल नहीं है, अब मैं कैसे लिखूंगा? माँ को क्या जवाब दूंगा? जग्गू ने बिना सवाल पढ़े पेंसिल चलाई, लेकिन याद है ना, शर्त थी कि मेहनत जरूरी है। जग्गू ने तो पढ़ाई की ही नहीं थी। अचानक पेंसिल जग्गू के हाथ से राख बनकर हवा में उड़ गई। अरे मेरी पेंसिल, ये तो गायब हो गई। मास्टर जी, मेरी पेंसिल उड़ गई। शांत रहो जग्गू, दूसरी पेंसिल लो और लिखो, शोर मत मचाओ। कुकू रोने ही वाला था कि उसे माँ की बात याद आई। जादू पेंसिल में नहीं, कोशिश में है। कुकू ने लंबी सांस ली। उसने देखा कि उसे सारे सवालों के जवाब याद है, क्योंकि उसने रानो के साथ रोज पढ़ाई की थी। मुझे सब आता है, मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं है। कुकू ने साधारण पेंसिल से पूरा पेपर लिख दिया। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। कुकू ने क्लास में टॉप किया था। जग्गू कौवा फेल हो गया था, क्योंकि उसने सिर्फ चोरी पर भरोसा किया था। देखा बेटा, असली जादू तुम्हारी मेहनत में था। वो पेंसिल सिर्फ तुम्हें खुद पर भरोसा दिलाने के लिए थी। हाँ माँ, अब मैं समझ गया, मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। रिजल्ट आने के बाद स्कूल के बाहर सभी पक्षी इकट्ठा थे। कुकू के गले में प्रथम स्थान का मेडल चमक रहा था। तभी जग्गू कौवा रोता हुआ कुकू के पास आया। उसके पीछे उसकी माँ गौरी कौवी भी शर्मिंदा खड़ी थी। कुकू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जादुई पेंसिल चुराई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि बिना पढ़े मैं जीत जाऊंगा। लेकिन वो पेंसिल मेरे हाथ में राख बन गई। मुझे लगा कि मैं हार गया, क्योंकि पेंसिल गायब हो गई। लेकिन तुम बिना जादुई पेंसिल के भी कैसे जीत गए? कुकू ने मुस्कुराकर जग्गू के कंधे पर हाथ रखा। उसने अपने बैग से वही साधारण पेंसिल निकाली जिससे उसने परीक्षा दी थी। जग्गू, माँ ने मुझे बताया कि वो सुनहरी पेंसिल सिर्फ मेरे डर को दूर करने के लिए थी। असली जादू उस पेंसिल में नहीं, बल्कि उन रातों में था जब मैं जाग कर पढ़ाई करता था। पेंसिल तो सिर्फ एक जरिया थी, लेकिन जो ज्ञान मैंने दिमाग में भरा था उसे तुम कभी नहीं चुरा सकते थे। बिल्कुल सही कुकू, तुमने आज साबित कर दिया कि जादू लकड़ियों या पेंसिल में नहीं, इंसान के इरादों में होता है। और जग्गू, चोरी की पेंसिल से तुम परीक्षा तो क्या, एक लाइन भी नहीं लिख पाए, क्योंकि दिमाग खाली था। गौरी कौवी ने आगे बढ़कर रानो के हाथ जोड़े और अपनी गलती मानी। कुकू ने अपना मेडल अपनी माँ रानो को पहना दिया। रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसका बेटा अब न केवल पढ़ाई में बल्कि समझदारी में भी सबसे आगे निकल चुका था।